नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न जो है अभी आपके सामने एक है। इसके बाद सभी प्रश्न आप लोगों को इसी वीडियो में बताया जाएगा। देखिएगा, प्रश्न एक आपसे कह रहे त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जो है बी वह क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी जो नीचे दिया गया, जैसे कि साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास यह 24 दिया है, 7 दिया है और 90 के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, यानी एच से दिखाया जाता है। तो कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं दिया है तो जो दिया है सबसे पहले हम वह लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हल दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर जो है वह है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ए और सी, इसलिए ए सी निकालना है यानी कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो रूट अंदर पी यानी ए बी का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस बी सी का स्क्वायर कर लीजिए। ए बी का जो मान होगा वह है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान जो है वह 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो वह आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 49। 576 और प्लस 49 कीजिएगा तो आएगा रूट अंदर 625। जोड़ सकते हैं आप। 625 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर, यानी एसी जो आ गया वह कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है प्रश्न एक में आपसे कह रहा है कि आपको साइन ए निकालना है, साइन ए भी निकालना है और कॉस ए भी निकालना है। तो आपको जो कोण बनाना है यानी जो थीटा रखना है वह कहाँ रखना है, ए पे। तो अब इस फिगर में आप देखिए ए कौन है, ए यहाँ पे है। जब यहाँ पे हम अगर कोण बनाएंगे तो कल बताया गया था कि थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब यानी पी का मान जो होगा वह 7 होगा, बी का मान जो होगा वह कितना होगा, 24 होगा और एच का मान जो होगा वह कितना होगा, 25 होगा। क्योंकि थीटा के सामने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हमको निकालना है साइन। साइन बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। तो पी बटे एच, पी का मान आप देखिए तो 7 है और एच का मान अभी निकालें कितना है, 25। फिर कोमा दे के आपसे कह रहे हैं कॉस ए निकालना है, कॉस ए। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी बटे एच। फॉर्मूला होता है बी बटे एच बराबर बी। बी का मान देखिएगा तो आपके पास 24 होगा और एच का मान जो है वह कितना है, 25। ठीक है, इसके बाद आपसे प्रश्न 2 में कह रहा है, प्रश्न 2 में कह रहा है कि आपको निकालना है साइन सी। साइन सी भी निकालना है और कॉस सी भी निकालना है, यानी अब आपको कोण जो बनाना है वह सी पे बनाना है। पहले हम लोग ए पे बनाए, ए वाला देख लिए। अब यहाँ से कोण को हमने मिटाना है और कोण बनाना है सी पे, थीटा बनाना है सी पे। अब सी, जब सी पर बनाए थीटा तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। यानी अब 24 जो होगा लंब का कार्य करेगा और 7 जो होगा वो आधार का कार्य करेगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो साइन सी निकालना है। साइन बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे एच। सी के लिए पी का मान कितना है, 24 और एच का मान तो 25 ही होगा, कोमा। कॉस सी भी निकालना है, कॉस सी भी निकालना है। कॉस फॉर्मूला क्या, बी बटे एच। अब सी के लिए बी कितना होगा, 7 होगा और एच कितना होगा, 25 होगा। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा आकृति इसमें आपको दिया गया है आकृति में और कह रहा है कि tan p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 90 के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं और कर्ण को एच से दिखाते हैं नहीं। एच का मान कर्ण का मान दिया है। मान लीजिए कि एक और भुजा दिया, एक और भुजा हमें निकालना है। कर्ण दिया हो, एक भुजा दिया हो तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि लंब ही है तो लंब दिया है तो आधार निकालना। कर्ण के स्क्वायर में से लंब आधार के स्क्वायर घटा देते हैं
तो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हल दिया है, दिया है कि पी क्यू जो है वह है 12 सेंटीमीटर और पी आर जो है वह है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है आर क्यू। आर क्यू निकालना है। आर क्यू के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर रूट अंदर पी आर का मान जो है वह 13 है यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान जो है 12 है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। 169 में से 144 आप घटाइएगा तो आएगा रूट अंदर 25 और 25 का वर्गमूल जो होगा यानी आर क्यू जो आ जाएगा वह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे आर क्यू जो आ गया वह कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। आपसे कह रहे हैं कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए tan p, इसलिए हम लिखेंगे tan p माइनस cot r निकालना है। tan के लिए फॉर्मूला जो होता है वह होता है p बटे b, इसके लिए फॉर्मूला होता है p बटे b माइनस cot के लिए जो फॉर्मूला होता है cot, यहाँ पे देखिए b बटे p यानी b बटे p। लेकिन अब इस फिगर में हमको देखना है कि tan के लिए p पर कोण बनाना है। किस पे बनाना है? p पे। अगर हम यहाँ पे p पे थीटा बना रहे हैं तो यह जो होगा यह लंब होगा और यह जो होगा यह आधार होगा। यानी tan के लिए जो हुआ लंब का मान 5 हुआ और आधार का मान कितना हुआ 12 हुआ। लेकिन आपसे कह रहा है cot r के लिए भी बनाना है। cot r के लिए यानी cot के लिए r पे थीटा बनाना है। अगर हम यहाँ पे थीटा बनाए तो p जो होगा यह होगा और आधार जो होगा यह होगा। अगर cot में रखे तो p का मान जो होगा 12 और आधार का मान जो होगा 5 और यही tan में रखे क्योंकि p पे बनाना है तो tan में रखे तो p का मान 5 और b का मान जो होगा वह 12 होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए जो होगा p का मान वह 5 होगा और b का मान 12 माइनस इसके लिए 12 और इसके लिए b का मान, इसके लिए b का मान जो होगा वह 5 होगा और p का मान जो होगा वह कितना होगा 12। अब देखिए 5 बटे 12 और 5 बटे 12 घटेगा कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास दिया है, यानी हम लोग हल करेंगे। दिया है कि साइन a बराबर 3/4। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे h। p बटे h यानी आपके पास मान दे दिया है p बटे h, यानी p का मान जो है वह है 3 और h का मान जो है वह कितना है? p का मान जो है वह 3 है और h का मान कितना है 4 है। हमको निकालना है cos। cos में जो होता है b भी होता है तो b का भी मान निकालेंगे। इसलिए b निकालने के लिए फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखिए कि b बराबर होता है रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। h का मान देखिएगा तो 4 है यानी 4 का स्क्वायर माइनस p का मान देखिएगा 3 है 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर जो होगा वह 16 होगा माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा वह 9 होगा। 16 में से 9 घटाइएगा तो आएगा रूट अंदर 7, यानी b का मान आ गया आपके पास रूट अंदर 7। आपको निकालना है cos a और tan a, इसलिए हम निकालेंगे cos a। cos का फॉर्मूला जो होता है वह होता है आधार बटे कर्ण, यानी b बटे h। b का मान जो आया है वह रूट अंदर 7 है और h का मान जो है वह 4 है। फिर cos a के बाद हमको निकालना है tan a, तो tan a बराबर tan का फॉर्मूला होता है जो लंब बटे आधार, यानी p बटे b। p का मान 3 है और b का मान जो आया है वह कितना है रूट अंदर 7। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए अब देखिएगा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए।
जो दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। आपके पास है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15, क्योंकि यह जो है गुना में है, गुना में है इधर जाएगा तो बटा में होगा। अब कॉट बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे पी, यानी आधार बटे लंब। तो लिखेंगे फॉर्मूला जो होता है वह होता है बी बटे पी। यहाँ से बी का मान जो आ गया वह 8 आ गया और पी का मान जो आ गया 15 आ गया। हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन में आप देखिए कि एच होता है, तो एच का मान हमें निकालना होगा, इसलिए हम निकालेंगे पहले एच। एच के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान देखिएगा आप, पी का मान देखिएगा तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान देखिए 8 है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर जो होता है वह 64 होता है। आपको 225 और 64 जोड़िएगा तो आएगा 289, और 289 का वर्गमूल जो होता है वह 17 होता है, यानी एच का मान जो आ गया आपके पास 17 आ गया। अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले हमको निकालना है साइन ए। साइन का फॉर्मूला जो होता है लंब बटे कर्ण, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी बटे एच। पी का मान देखिए तो 15 है और एच का मान जो आया है वह 17 है। फिर हमको निकालना है दो में सेक ए। सेक ए निकालना है तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बटे बी, यानी कर्ण बटे आधार। एच का मान जो है वह 17 है और बी का मान आप देखिएगा यहाँ पे तो 8 है। इसको घेर लेंगे और लिखेंगे आंसर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे दोस्त चलिए अब आप देखिएगा 5 नंबर प्रश्न। आपसे कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी आपसे सेक का मान दे दिया है और कह रहा है कि और जितने त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनका मान निकालिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 होता है, जिसमें से 1 का मान दिया है और हमें 5 का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। आपके पास दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वह होता है एच बटे बी, यानी एच का मान जो है वह 13 है और बी का मान जो है वह 12 है। हमें निकालना होगा पी। पी के लिए फॉर्मूला होता है, यानी पी को हम बोलते हैं लंब। लंब के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान जो है वह 13 है, तो हम लोग करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान जो है वह 12 है, यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। 13 को 169 में से 144 घटाइएगा तो बचेगा आपके पास 25। 25 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 5, यानी आपके पास पी का मान जो आ गया 5 आ गया। हमें अन्य निकालना है, इसलिए हमें निकालना है साइन थीटा। साइन बराबर होता है पी बटे एच, यानी पी का मान जो है 5 और एच का मान जो है वह 13 है। फिर हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बी बटे एच। बी का मान आप देखिएगा तो 12 है और एच का मान जो है वह 13 है। हमको निकालना है टेन थीटा। टेन के लिए होता है पी बटे बी। पी का मान 5 और बी का मान जो आया है वह आया है 12। टेन के बाद हमको निकाल लेना है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटे पी। एच बटे पी। एच का मान आपके पास है 13 और पी का मान जो आया है वह कितना है 5 आया है। फिर 1 2 3 4 एक दिया है 5, अभी एक निकालना है हमें कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बी बटे पी। बी का मान जो है वह है 12 और पी का मान जो है 5 है। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।